हाथियों के संरक्षण पर काम कर रही न्यूज संस्था द्वारा हाथी मानव संघर्ष कम करने हेतु स्थानीय समुदाय के साथ 2 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम ग्राम सभा आंबा में स्थित कतरनिया वाइल्ड हेवन रिसॉर्ट में संपन्न हुआ। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि दुधवा टाइगर रिजर्व के फील्ड डायरेक्टर संजय कुमार पाठक व विशिष्ट अतिथि डीएफओ आकाशदीप बधावन रहे। कार्यक्रम में ग्रामीणों व ईपीजी सदस्यों को प्रशिक्षण देने का कार्य WWF के वरिष्ठ परियोजना अधिकारी दबीर हसन ने किया। कार्यक्रम में एफडी ने कहा कि धरती को बचाने के लिए प्रजातियों का संरक्षण आवश्यक है। इसमें हाथी एक मुख्य प्रजाति है। इस प्रजाति का अक्सर ग्रामीणों के खेतों में प्रवेश कर फसल नुकसान करना व घरों का गिराना टकराव का मुख्य कारण है। स्थानीय समुदाय को जागरूक कर उनको हाथियों के साथ सह अस्तित्व की भूमिका में आना होगा एवं सौहार्दपूर्ण भूमिका में रहना होगा। उन्होंने बताया कि भारत सरकार ने दुधवा टाइगर रिजर्व व उसके आसपास के जंगलों को तराई एलिफेंट रिजर्व घोषित किया है। इससे फसलों के नुकसान का मुआवजा राशि किसानों को प्रदान करने के लिए बजट की कमी नहीं रहेगी एवं अन्य संसाधन जैसे सोलर लाइट, सोलर फैंस व सुरक्षा खाई आदि के लिए बजट मिल सकेगा। एफडी व डीएफओ ने हाथियों के संरक्षण पर कार्य कर रही न्यूज संस्था के कार्यों की सराहना की। मुख्य प्रशिक्षक दबीर हसन ने ग्रामीणों को हाथियों के व्यवहार, स्थानीय समुदाय द्वारा निगरानी एवं मुआवजा से संबंधित प्रपत्रों तैयार करना तथा अन्य तकनीकी पहलुओं को बताया। कार्यशाला में स्कूली छात्रों ने पेंटिंग के माध्यम से हाथियों के बारे में जानकारी को तस्वीर के माध्यम से उकेरा, जिसे संकलित करके न्यूज संस्था द्वारा आमंत्रित कला स्कॉलर सुरभि ने पेंटिंग के माध्यम से जंगली हाथियों के साथ सह अस्तित्व पर जागरूक करते हुए उसे दर्शाया। आप बताते हैं कितना नुकसान हुआ। आप ऐसा तो वहाँ पे सारा चीजें बिगाड़ भी जाता है, कैसा खेतों में क्या देखिए आप लोग को बोलूँगा, बहुत सारे लोग जो हम लोग के बीच में होते क्या है ये देखिए आप लोग की समस्या का समाधान करने के लिए हम लोगों ने अभी क्या है, एक तराई हाथी रिजर्व का प्रस्ताव रखा था भारत सरकार और राज्य सरकार के सामने। तराई हाथी रिजर्व मतलब जो है बहुत जल्दी अस्तित्व में आने जा रहा है, मतलब बहुत ही जल्दी मतलब आप देखेंगे ये सब इलाका तराई हाथी रिजर्व में शामिल होगा। तराई हाथी रिजर्व में शामिल होने से फायदा क्या होगा, तो एक हमारे मंत्रालय के स्तर पे हाथी परियोजना चलती है। जैसे आप देखते होंगे प्रोजेक्ट टाइगर का नाम सुनते होंगे, बाघ परियोजना, बाघ परियोजना सुनते हैं, वैसे ही हाथी परियोजना। तो उसका सबसे अधिक लाभ किसको मिलने वाला है, हम लोगों ने इस क्षेत्र को उसमें इसलिए शामिल कराया है कि अभी क्या होता है, आपके जो फसलों का नुकसान होता है तो वन विभाग और राजस्व विभाग के लोग आते हैं, आकलन करते हैं, रिपोर्ट दे देते हैं, लेकिन जो पैसा है आपको ऑलमोस्ट लगभग साल भर 2 साल इस तरह की स्थिति होती है। 5 साल भी हो सकता है। मतलब उसकी वजह यही है, उसकी वजह ये होती है कि पैसा जो है जितना चाहिए उतना नहीं है। अब हम लोगों ने इसलिए इसको किया है कि पैसे जो है वो हाथी परियोजना के तहत मांगेंगे और आधा पैसा उसमें राज्य सरकार का होगा, आधा केंद्र सरकार का होगा। तो आपका जो नुकसान है वो नुकसान की भरपाई हम जल्दी कर पाएंगे। फसल का मतलब पूरे तरीके से तो नुकसान कोई नहीं भर पाता, लेकिन तब भी जो आपको मुआवजा जो भी देते हैं वो समय मिल जाएगा, 1 महीने के अंदर देने की कार्रवाई संभव हो सकेगी। तो यही सोच के हाथी से जो फसल का नुकसान है अथवा बिल्डिंग का नुकसान है, ये सोच के ही हाथी परियोजना के अंतर्गत इसको लाया गया। इसमें पूरा दुधवा टाइगर रिजर्व का क्षेत्र शामिल है, न केवल आपका कतरनिया घाट वाला क्षेत्र बल्कि दुधवा राष्ट्रीय उद्यान वाला क्षेत्र और उससे लगा हुआ जितना क्षेत्र है। हमारा 2 दिवसीय कार्यशाला यहाँ पे चल रही थी। ह्यूमन एनिमल जो कॉन्फ्लिक्ट होता है, स्पेशली हाथी और मानव संघर्ष जो होता है, इसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोगों ने 2 दिवसीय कार्यशाला का यहाँ पे किया था। दूसरा दिन है। मेन इसमें जो हमारा उद्देश्य है कि हाथी और मानव एक हार्मोनियस कोएग्जिस्टेंस के साथ यानी सौहार्दपूर्ण एक साथ रहें यहाँ इस परिस्थितिकी तंत्र में। इसके लिए ये कार्यशाला की गई थी, जहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं और उसके सॉल्यूशंस क्या हैं, इन दोनों के ऊपर में विचार विमर्श किया गया और एक नतीजा आया कि जो हमारा कतरनिया घाट है 2050 में
कि कैसा होगा जहाँ पे आदमी और वन्य जीव दोनों एक साथ मिलकर के सौहार्दपूर्ण तरीके से रहें। और मेन फोकस हमारा इको टूरिज्म के ऊपर में, होम स्टेज के ऊपर में, और ईपीजी जो है हमारे हाथी बचाओ दल को और मजबूत करने के संदर्भ में ये काम किया गया है। ये आज का कार्यशाला है। हाथी के ऊपर आपकी संस्था काम कर रही है, तो तमाम समस्याएं हाथी के नुकसान के मुआवजे को लेकर आई हैं, उस पर क्या निस्तारण का आप लोगों ने योजना बनाया है? देखिए, हम लोग बिहार में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व में काम कर रहे हैं, यहाँ पे दोतवा टाइगर रिजर्व के बफर जोन कतनिया में हम लोग काम कर रहे हैं। इसके अलावा भी बहुत जगह काम कर रहे हैं। तो ये जो प्रॉब्लम्स होती हैं ये हर जगह है, ठीक है। इसमें हम लोग सपोर्ट करते हैं। अभी इसलिए सर के सामने हम लोगों ने इस बातों को उल्लेख करवाया और हमारे जो ग्रामीण थे उन्होंने भी बताया। तो इससे जो प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ये निकला है कि जहाँ पे प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम्स का पिन पॉइंट हम लोगों ने अभी निकाल लिया है। एक अभी हम सबसे एप्लीकेशन लेकर के अभी फील्ड डायरेक्टर ने बोला कि आप हमें दीजिए और हम इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करेंगे। तो एक फ्रूटफुल हमारा अप्रोच था कि लोगों को भी थोड़ा सा लगा कि नहीं, क्योंकि आला अधिकारियों तक भी ये बातें नहीं पहुंच रही थी, कि कहीं ना कहीं इन्हें लग रहा था कि बीच में ही बातें कहीं दब जाती हैं। ठीक है।